अस्सलाम वालेकुम। कल कुशीरी के साथ जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो तरक्की का एक नया दौर आया है, यानी कि फार्म 47 की जो हुकूमत में कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो तरक्की के ज़ुमरे में आते हैं। चाहे आप लाख प्रोपेगेंडा करें मुखालफिन, मगर पाकिस्तान की नून लीग की हुकूमत कुछ काम करने में तुली हुई है। और करप्शन भी इस मरतबा डर के मारे इमरान खान ने जो उनके खिलाफ इतने प्रोपेगेंडा कर दिए, चोर चोर की आवाज़ें, तो ऐसे भी इल्ज़ाम सामने नहीं आए। अब देखिए कि हाल में मोटरवे पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सिलसिला शुरू किया है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, दुनिया में महंगा है, तो इसको देखते हुए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। कराची में भी 50 के करीब या 100 के करीब बसें इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कराची में ग्रीन बसें, रेड और मुख्तलिफ खवातीन के लिए दूसरी बसें चल रही हैं ऑलरेडी, मगर इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इस पे नेटवर्क पे काम हो रहा है। अब देखिए, हाल में मोटरवेज पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जहां 39 रुपये 75 पैसे फी यूनिट के हिसाब से चार्जेस वसूल किए जाएंगे। तो ये एक तब्दीली, आप समझे, जदीद तब्दीली आई है पाकिस्तान के अंदर, और ये फार्म 47 की जो कायम करदा हुकूमत है उसके दौर में आ रही है। तो बहरहाल इसमें काम हो रहा है, और इब्तिदाई पॉलिसी के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जुमेरात के रोज मोटरवेज पे 40 के करीब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम की मंजूरी दे दी है। यानी कि 40 के करीब जो है स्टेशन कायम किए जाएंगे मोटरवे पे। तो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए फाइनेंसिंग के लिए इंतजाम सहूलियात फराहम कर दी गई है, और इंतजाम किए गए, और तजारती हल्कों ने और बाहर के कुछ हल्कों ने, बिलखसूस चाइना के लोगों ने भी इस पे तवज्जो दी है, और वो सनतकार आ रहे हैं, फाइनेंसिंग करेंगे। हालिया दिनों में एक मीटिंग हुई पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन जफर मसूद के साथ। उन्होंने तजावीज़ दी, और जिस तजावीज़ की रोशनी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए सहूलियात की फराहमी की तजवीज़ शामिल थी। जफर महसूद की तजवीज़ के मुताबिक इसमें दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों को कर्जा दिया जाएगा, और मजीद 3% इजाफे की शरह से कर्ज फराहम किए जा सकेंगे। 3% यानी कि, तो ताकि बैंकों को इससे फ़ायदा हो। ताहिम मीटिंग के दौरान दूसरी तजावीज़ का 2.5% की शरह से भी कर्ज फराहम किए जाएंगे। दूसरी तजावीज़ में मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी सनत का कहना था कि इस मामले में स्टेट बैंक पाकिस्तान से मज़ीद भी बात की जा सकती है। इस बात की अहमियत को उजागर किया इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मौजूद बैटरी की चोरियों को रोकने को भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि चोरी का निज़ाम भी पाकिस्तान में जदीद होता जा रहा है। तो वो बैटरियां चोरी कर लेते हैं आप किसी तरीके से। तो ये जहाँ मुस्बत तब्दीलियाँ आती है, तो इस तरह से चोरों की भी तो टेक्निक बदल जाती हैं। तो बरसबील तस्करा ये जिक्र आ गया। इन गाड़ियों की तैयारी के फाइनेंसिंग के तरीक़ेकार पर इत्मीनान का इज़हार किया वजारत सनत ने, और बाहिमी मरबूत स्टेट बैंक फाइनेंस डिवीज़न वजारत सनत एक प्रोग्राम तरतीब दे रही है। इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की तैयारी उन्हें सहूलियात फराहमी के हवाले से पॉलिसी ड्राफ्ट बन गया है, और मोटरवे पे इब्तदाई तौर पर 40 स्टेशन जैसे कि क़याम अमल में आ गया है, कायम कर दिया जाएगा। मीटिंग के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी ने कराची से पेशावर तक मोटरवेज पर 40 ऐसे मुकामात की निशानदेही की है जहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि स्टेशन बनाए जाएंगे, जहाँ 120 किलोमीटर तक का फासला होगा कम अज़ कम इनके दरमियान में। तो ये एक बड़ी खुशगवार तब्दीली है ये आवाम के लिए। पाकिस्तान में देखें, इस हुकूमत ने जिसको फार्म 43 की हुआ, तो एक तब्दीली लाई है मोटरवेज पे, तो इसको आप खुशाइन करार दें और इसको आप सराहें। ये मुस्बत जो फैसले हो रहे हैं, इसके हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन ने बताया, इस वक्त ये मोटरवेज जिन कंपनियों अदारे के तहत चल रहे हैं, इनसे माहिदों की रोह से इन्हें इन मुकामात पर चार्जिंग स्टेशन के क़याम की हिदायत जारी की गई हैं। जो मोटरवेज पे जो प्राइवेट निजकारी के हवाले से उनको भी ये कहा गया है कि आप चार्जिंग स्टेशन बनाएं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में आगे आने वाले दिनों में इनकलाब आ सकता है। अब इसमें अगर कल को पीटीआई की हुकूमत आती है तो वो भी इसको जारी रखे। मैं समझता हूँ कोई हुकूमत आए, या पीटीआई की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी, जेयूआई की, किसी की भी,
जो मुस्बत काम हो पाकिस्तान में उसको जारी और सारी रखा जाए। और मैं ये समझता हूँ इसी में पाकिस्तान की भलाई है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। लड़ाई झगड़े से मजीद गुरेज किए जाए, वरना इसी तरीके से ज़बूहाली का शिकार होगा पाकिस्तान, और इसी तरीके से पाकिस्तान में तब्दीली का अमल रुकेगा। और ये जो अमल शुरू किया है शहबाज शरीफ ने, तो ये शहबाज के शरीफ की दौर में ये अमल हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से पूरे कराची में शर्जील मेमन ने भी गाड़ियों का इफ्तिताह किया और अनकरीब रोड पे आ जाएंगे कराची में। मगर कराची की शहरों की तामीर नो तामीर मज़ीद ज़रूरी है। बहरहाल पाकिस्तान कराची में मोटरवे का भी चल रहा है प्रोजेक्ट, और इस वक्त बाईपास बहुत सारे बन चुके हैं। कयूबाबाद से कायदाबाद तक, वो सुपर हाईवे से मोटरवे तक मिला दिया जाएगा। शहर में नए नए ब्रिज भी बने हुए, नाकिस मटेरियल बांटने का लगा है। बहरहाल करप्शन से भी सूबाई हुकूमत को जान छुड़ाना है, और करप्शन पर कड़ी निगरानी करे। मैं तो कहूँगा मुराद अली शाह साहब से कि करप्ट करने वाले अनासिर को सख्त से सख्त तरीन सजा दें, क्योंकि ये दाग और ये धब्बा पीपल्स पार्टी पे लगा हुआ है। हालांकि दूसरी जमातों ने भी बहुत करप्शन की है, कम जमातें करती हैं करप्शन, मगर पीपल्स पार्टी पर इतना प्रोपगंडा कर दिया, इस प्रोपगंडे को जाहिर किया जाए, तो इसमें पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे। और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ ने जो ये पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सरमायाकारी भी होगी। अभी सऊदी वक्त भी आया था, अभी रूस का एक वक्त उनके सदर तक आए थे, तो इसमें ये बड़ी जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसमें बड़ी तिजारती मायदे हुए। पाकिस्तान आने वाले दिनों में तरक्की करेगा। इसमें बहरहाल पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बड़ा हाथ है, और वो भी इसमें अपना बराबर से शरीक हैं, क्योंकि जहाँ सियासतदानों पे अदम एतमाद का बाद हालात के बिना पे इजहार कर दिया गया है, पाकिस्तान के माजी के ऐसे हालात रहे, तो अब इसमें मरबूत तमाम अदारे पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम देने के लिए मरबूत प्रोग्राम बना रहे हैं। इसी में पाकिस्तान में से वो कौंसल बनी हुई है, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, और इसमें सनतकार भी हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं। तो एक ये मिल के मुस्बत फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान में तरक्की होगी। मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान में इस सियासत को प्रोपगंडे की ख़त्म कर देना चाहिए। खैर सकाली के तौर पे अगर इमरान खान से भी कोई माहिदा होता है तो हुकूमत को उनको भी रिहा करना चाहिए, और जो जुर्म कर रहा है, जो भी जिसने जुर्म किया उसको सज़ा दें कानून के मुताबिक। तो पाकिस्तान में ये कशीदगी कम होगी, कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादती ना की जाए। जो माजी में ज़्यादतियाँ होती रही, माजी में भी होती रही, माजी में किसी का भी दौर हो, इमरान खान का हो, पीपल्स पार्टी का हो, इसी तरीके से ख़वातीन को भी मुखालफिन की गिरफ़्तार किया जाता रहा, माजी में भी होता रहा। अब मैं ये समझता हूँ आगे ऐसा ना हो। पाकिस्तान में एक तब्दीली का आगाज़ हुआ चाहता है और आगाज़ हो रहा है। बस हालांकि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत मुनज़्ज़म मज़मूम प्रोपगंडा चल रहा है दुनिया भर में। वो जाते हैं, नवाज शरीफ गए, उनके खिलाफ एहतजाजी हो, मगर बहरहाल पाकिस्तान में इन्होंने इस वक्त नून लीग की जो हुकूमत है, PDM की जिसको हिमायत भी है, पीपल्स पार्टी की भी हिमायत है, तो वो अपना किरदार अदा कर रही है और तरक्की की तरफ से, जिसकी एक छोटी सी मिसाल हमने इलेक्ट्रिक के मोटरवेज पे जो हवाले से बताया। इसके अलावा पाकिस्तान में बड़े बड़े माहदे हुए हैं, गैस के, जहाज़ों के, इस तरीके से माहदे हुए हैं, और कुछ निजकारी का अमल भी चल रहा है। मगर ये भी हम दुआ करेंगे साफ शफाफ मुनसिफाना बुनियाद पे निजकारी हो, चाहे कोई होटल बिके, चाहे कोई जहाज़ बिके, चाहे कोई अदारा बिके, मगर ये शफाफ अमल हो, क्योंकि अब पाकिस्तान करप्शन किसी किस्म की भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना इसका मुतहम्मल हो सकता है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि।